तीसरे चरण के मतदान के बाद ही तय होगा कि जम्मू कश्मीर में किसकी बनेगी सरकार। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कोल एंड माइन मिनिस्टर, आपको बताएं कि जी कृष्ण रेड्डी जी, और इनसे आज हम जम्मू कश्मीर के कुछ विशेष मुद्दों पर बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में थर्ड फेज में, जिस तरह आप सभी लोग जानते हैं कि कल विधानसभा चुनाव जो है वो थर्ड फेज में होने जा रहे हैं, और इसी पर हम कुछ विशेष बातचीत करेंगे। साथ ही जम्मू कश्मीर के कुछ विशेष मुद्दों पर भी जो है वो प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले रेड्डी जी, आपका द न्यूज नाउ में स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले जानना चाहेंगे, काफी समय से आप जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हैं, लेकिन अगर अब की बात करें तो आर्टिकल 370 हटने के बाद कैसा लग रहा अब आपको कि जम्मू कश्मीर जो आर्टिकल 370 से पहले जितना विकास होना था वो विकास नहीं हुआ है। अलग अलग स्थिमित के कारण, आर्टिकल 370 के कारण जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो, सामाजिक दृष्टिकोण से हो, राजकीय दृष्टिकोण से हो, एक अलग उनका प्रीव्यू रहता था। उससे आज बाहर आया। आज विकास होने का पूरा तरह आपको स्कोप है, जनता को अधिकार मिला है, विकास के रास्ता पर चल रही, और आतंकवाद कम हो गया, पत्थरबाजी कम हो गया, पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट कम हो गया। आज जम्मू में गांव से लेके कारपोरेशन तक, गांव से लेके स्टेट कैपिटल तक हर तरह विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत पॉजिटिव थिंग है जम्मू कश्मीर में। जिस तरह आपने आतंकवाद की बात की, लेकिन विपक्षी दलों का ये मानना है, विपक्षी पार्टियों का ये मानना है कि आतंकवाद जो है पहले कश्मीर घाटी में देखा जाता था, लेकिन अब जो रुख है वो जम्मू संभाग की तरफ हो गया। क्या कहेंगे? ये बेशर्म लोग कुछ बोलते हैं, बेशर्म है वो लोग। सारी देश में किधर भी देखो आतंकवाद ही आतंकवाद होता था। पार्लियामेंट के ऊपर हमला होता था, बॉम्बे में A7 ट्रेन को, जलते हुए ट्रेन को बॉम्ब ब्लास्टिंग से उड़ा देते थे। हैदराबाद में 3 जगह एक ही टाइम पे उड़ा देते थे। जम्मू कश्मीर में 20-20, 30-30, 40-40 लोगों को खड़ा कर कर हत्या करते थे। ये बोलने का कोई मोह रहना चाहिए, कोई इसका देना है, आतंकवाद उनका ही देना है। आज हम एक एक को समाप्त करते हुए शांति ला रहे हैं। बोलने का थोड़ा भी शर्म रहना चाहिए वो लोगों को। इतने पाकिस्तान एक साजिश करके आज 100% पाकिस्तान के सिटीजन्स को पाक आर्मी के द्वारा ट्रेनिंग देकर हम जिंदा है, हम नहीं मरे पूरा, ऐसा एक वेंटिलेटर का ऊपर जैसा रहता है ना, आज आतंकवाद वेंटिलेटर के ऊपर है, वेंटिलेटर का जैसा एक्टिव है। आज पाकिस्तान का 2-3 इधर एक्टिविटी चल रहा है। ये बोलने का थोड़ा भी शर्म रहना चाहिए उनको। उनका टेररिज्म किसका देना है? भारतीय जनता पार्टी का देना है, कांग्रेस पार्टी का देना है। ये देश में आज देश भर में आतंकवाद एक इंसिडेंट नहीं है। हर शहर में पहले पाकिस्तान का ASI के गतिविधि के कारण रोज देश में किधर तो भी इंसिडेंट होता था, फ्लाइट्स हाईजैक होते थे या पार्लियामेंट के ऊपर हमला होता था, अलग अलग जगह ये एक्टिविटी होता था। आज ऑलमोस्ट 98% समाप्त हुआ आतंकवाद, 98%। जिस तरह बात करें जम्मू कश्मीर में, जिस तरह से विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, फर्स्ट फेज हो चुका है, सेकंड फेज हो चुका है, थर्ड फेज जिस तरह कल होने वाला है, क्या कहेंगे इस पर आप? क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो महत्व रखते हैं इस बार की, अगर हम इलेक्शंस की बात करें, क्योंकि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से निरस्त होने के बाद जो है पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। जनता की बात करें तो जनता भी काफी देर से इस घड़ी का जो थी वो इंतजार कर रही थी। बिल्कुल, इस चुनाव में जो जिस रफ्तार से बदलाव आया, गांव में रोड्स नहीं थे, गांव में स्कूल से जलाते थे, गांव में डर डर के लोग जिंदगी गुजारते थे। जो जिस बच्चों के स्कूल को जाने वाले बच्चों के हाथ में बुक्स रहता था, उस बैगों में पत्थर लगाकर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर स्टोन पेल्टिंग करवाते थे। और गांव में ना ग्राम पंचायत का चुनाव था, ना गांव में इंटरनल रोड्स डेवलपमेंट के लिए, गांव में मिनिमम फैसिलिटीज के लिए पैसे रहते थे, और ना कनेक्टिविटी रोड था, ना नेशनल हाईवेज चलते थे, कुछ नहीं थे। आज नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद नेशनल हाईवेज अलग अलग हजारों करोड़, आप जम्मू कश्मीर देखिए, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बन रहे, बड़े बड़े हाईवेज बड़ा कर रहे, रोड वाइडनिंग कर रहे, लैंड एक्विजिशन हो रहे, और टूरिज्म बढ़ रहे, टेररिज्म से जाकर टूरिज्म बढ़ रहे।
हर घर में टॉयलेट देना, हर घर लगभग 3 लाख घर दे दिए अभी तक। आने वाले दिन में गैस सिलेंडर दिया है, घर को बिजली दिया है, नल से जल दिया है। हर घर में हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दिया है, सभी लोगों को रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, रिच एंड पुअर, सब लोगों को दिया है। और किसानों को 6,000 रुपए दे रहे हैं। हर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को 5 केजी चावल हर महीने मिल रहे हैं। ये किसी एंगल पे देखो आप, सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, सभी एंगल से जम्मू कश्मीर में जो बदलाव स्थिति है। आज एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, फर्स्ट फेज सेकंड फेज का जो पोलिंग हुआ है, इससे आपको आइडिया हो सकता है लोग कितना फ्रीली वोटिंग परसेंटेज को आया, वोटिंग डालने को आया। पहला तो हड़ताल होता था, साल में 365 डेज में लगभग डेढ़ साल, 2 साल में 1 साल ऐसी हड़ताल होता था। आज हड़ताल बंद है, एक स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट नहीं है। यू टेक एनीथिंग। इसलिए मेरे को पूरा विश्वास है जम्मू कश्मीर जनता जो हड़ताल नहीं चाहते, आतंकवाद नहीं चाहते, अलगाववाद नहीं चाहते, परिवारवाद नहीं चाहते, भ्रष्टाचार राज नहीं चाहते, वो चाहते हैं पीस एंड डेवलपमेंट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कुछ दिन पहले ही जब रैली को उन्होंने संबोधित किया था जम्मू में, उस दौरान उन्होंने कहा था कि देश भर में भाजपा और आरएसएस जो है वो नफरत फैला रही है पूरे देश भर में। क्या कहेंगे इस पर? वो तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन एक दिन आके भाग गए हैं, हाथ उठाया है इलेक्शन पहले से। ये क्या बोलता है ना, नफरत कौन जला रहे? आज एक ब्यूटी कंपटीशन होता है, ब्यूटी कंपटीशन में भी कौन सा कास्ट है ये हिसाब करने वाले नफरत हम जला रहे, उन जला रहे। ब्यूटी कंपटीशन में सरकार थोड़ी करती है। सरकार वो लोगों को, लड़कियों को अच्छा खिलाकर, अच्छा ब्यूटी करके कंपटीशन थोड़ी करती। ये सामाजिक संस्थाएं करते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, उसमें सरकार क्या संबंध है? वो सवाल करते हैं इसमें ये कास्ट वाला कितना है। ये विदेश में जाकर भी भारत के खिलाफ, भारत के आर्मी के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, इलेक्शन के खिलाफ विदेश में जाकर पत्रकारों को पीटना, पत्रकारों को मारना, ये नफरत कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। हम किधर कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे नालायक, ऐसे लोगों को बीच में डिवीजन पॉलिटिक्स करने वाले पहली व्यक्ति है ये लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी बन गए। कोई भी दूसरा देश के धरती पर जाकर देश के खिलाफ, देश में सेक्युलरिज्म खत्म हो गया, सिखों को जीने का मुश्किल हो गया, माइनॉरिटीज मुश्किल हो गया, ये लोगों को जी नहीं सक रहे, ऐसी बात करना अभी तक। हम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बार भारत सरकार की तरफ से गए, सुषमा स्वराज जी गए अपोजिशन लीडर के नाते, इवन गुलाब नबी आजाद राज्यसभा अपोजिशन लीडर के नाते काम किया, मगर ऐसी अपोजिशन लीडर कभी नहीं देखा है। इसलिए राहुल गांधी अभी भी बालक बुद्धि है, नहीं तो पूरे नफरत का बुद्धि है। विपक्षी दलों का ये भी मानना है कि भाजपा का एजेंडा सिर्फ यही है कि वो धर्म के नाम पर राजनीति करती है। क्या कहेंगे इस पर? हम किधर तो धर्म में थे। अभी जम्मू कश्मीर देखिए, हम चावल दे रहे हैं, सिर्फ एक रिलीजियस वालों को देके दूसरे रिलीजन वालों को छोड़ रहे क्या? ग्राम पंचायत को पैसे दे रहे, एक रिलीजन वालों को तोड़ के दूसरे रिलीजन को दे रहे क्या? हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे, सभी कास्ट हो, सभी रिलीजियस हो, सभी धर्म के लोगों को हम गवर्नमेंट का बेनिफिट्स दे रहे। ये बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल झूठा आरोप है, इससे कोई डरने वाले नहीं है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह चुनाव का परिणाम घोषित होंगे, तो आपको लगता है कि भाजपा जो है जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बना पाएगी? ये जम्मू कश्मीर जनता के हाथ में है। अगर जम्मू कश्मीर का अच्छा भविष्य चाहिए, जम्मू कश्मीर आने वाले पीढ़ी के लिए अच्छे भविष्य चाहिए, ये परिवारवाद हटना चाहिए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए, विकास होना चाहिए, भारत का संविधान इम्प्लीमेंट कंटिन्यू होना चाहिए, भारत का संविधान के द्वारा लोगों का अधिकार मिलना चाहिए, ये बिल्कुल हम समझते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सत्ता में आएंगी, हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ जीत के आएंगे। स्टेटहुड को लेकर के क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है अगर भाजपा सत्ता में आती है, जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाती है, तो जम्मू कश्मीर की जनता को स्टेटहुड का दर्जा जो है वो बहाल किया जाएगा? ये इलेक्शन होने के बाद स्टेटहुड होगा, वो कांग्रेस वाले स्टेटमेंट देते हैं, आप लोग पूछते हैं।
ये समझना चाहिए। असेंबली चुनाव है तो अटेंड स्टेटहुड होगा, वो स्टेट बिना स्टेटहुड का असेंबली नहीं चलता है। इतना भी राहुल गांधी की नहीं समझते, मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं समझते। मैं क्या करूं बोलो, बिना असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन, जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं इलेक्शन के बाद ऑटोमेटिक स्टेटहुड होता है। इतना भी वो लोगों को समझ में नहीं, मैं क्या बोलूं उनको, कैसा समझाऊं। ये हमारा दौर्भाग्य, ऐसे राजनीतिक नेता, ऐसे विपक्ष के नेता हमारे देश में हैं। जम्मू कश्मीर की जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? जम्मू कश्मीर जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम मन से काम कर रहे। सिर्फ हमारा व्यक्ति विधानसभा में जाना हमारा पार्टी का, हमारा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आना हमारा को ये सीमित नहीं है। सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए हमारा पार्टी स्थापित हुआ है। जम्मू कश्मीर के लिए हमारा पहला आंदोलन था। जम्मू कश्मीर के लिए हमारा पार्टी का फाउंडर पहला बलिदान जम्मू कश्मीर में किया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हम जम्मू कश्मीर से लगा हुआ पार्टी है, मन से लगा हुआ पार्टी है। इसलिए जम्मू कश्मीर हम धड़कन है। जम्मू कश्मीर के लिए हम कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। जम्मू के जनता के अधिकार के विषय पर भी हो, जम्मू के विकास के विषय पर भी हो, जम्मू के हर लोगों को अधिकार देने के विषय पर भी हो, हम जम्मू के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे, ऐसा मेरा मन में है। बहुत बहुत शुक्रिया जी कृष्ण रेड्डी जी। तो ये थे हमारे साथ कोल एंड माइन मिनिस्टर जी कृष्ण रेड्डी जी, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। अगली बार फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और साथ ही द न्यूज नाउ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज नाउ। नमस्कार।